तो भाइयों, मेरठ में बहन ललिता गौतम की हत्या के बाद में जो पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे, उन लोगों के ऊपर लट बजाने के बाद में माननीय एसएसपी साहब के समर्थन में कुछ लोग पहुंचे उनकी बिरादरी के। यहाँ चल रहा है बिरादरीवाद, क्योंकि संवैधानिक हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ये चल रहा है बिरादरीवाद। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, जब सहारनपुर में एक दलित बच्ची के साथ में एक पुजारी ने गंदी हरकतें की थी और उस दलित बच्ची के साथ में जो आदमी इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे, और तब कुछ विशेष लोग और सत्ताधारी लोग जो पीड़ित को माननीय एसएसपी साहब के कार्यालय में धमकाने पहुंचे और हुजूम पहुंचा, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो एसएसपी कार्यालय किसी के बाप का है? किसी के एक के बाप का है? और अब एसएसपी साहब के समर्थन में कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो तब कहाँ थे? और जब जब दलित बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं दलित बेटियों की, तब ये लोग इनके समर्थन में आते हैं, हत्या करने वालों के। तो ये समर्थन में आते हैं। हाथरस में भी यही हुआ था, अलीगढ़ में भी यही हुआ था, मथुरा में भी यही हुआ था। आप जहाँ का इतिहास उठाकर देख लो, सब कुछ पड़ा है हिस्ट्री में, इतिहास उठाकर देख लो। तब इन लोगों ने पीड़ितों का विरोध किया है और इन लोगों ने जुर्म करने वालों का साथ दिया है। तो इस देश में संविधान के हिसाब से काम हो ही नहीं रहा, ये काम हो रहा है आरएसएस के हिसाब से। क्योंकि आरएसएस का चाल चरित्र सबको पता है, आरएसएस का चाल चरित्र कैसा है। तो माननीय एसएसपी साहब ने ये काम तो कर दिया, इनको विशेष ट्रेनिंग है। इनको कहा गया कि दलितों के और पीड़ितों के ऊपर लट बजाओ बढ़िया वाला, और इनके ऊपर अच्छे मुकदमे डाल लो। अब ये मुकदमे का हवाला दे रहे हैं। मुकदमे लिखने वाला कौन है? मुकदमे लिखने वाला प्रशासन है। मेरे पास 1000 मामले हैं, चिलकाना के, सरसावा के, गंगो के 1000 मामले हैं, जिनमें इन्होंने पीड़ितों को ही अंदर बिठाकर उन पे ही झूठे मुकदमे कराए हैं। और विधायकों के फोन से विधायकों के ये फोन से काम करते हैं। अगर पीड़ित को चोट भी लग रही है तो उसको भी जो है ये उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमे डालते हैं, जबकि वो पीड़ित है, उसका मेडिकल नहीं कराते ये लोग। मेरे पास इतने सारे मामले हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। तो ये जो काम चल रहा है, इसी से काम चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, माननीय प्रशासन से भी ये कह रहा, माननीय योगी जी से भी कह रहा, तो मैं माननीय योगी जी से ये कह रहा हूँ कि इनके ऊपर बढ़िया वाला लट बजे, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर इनका बढ़िया वाला इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि 2027 नजदीक है और 2027 के बाद में एक नया सवेरा आने वाला है। अब इन लोगों को वही राज याद आने लग रहा है, वही जिसमें अधिकारी खड़े खड़े डरता था, हाथ पैर कांपते थे अधिकारी के, वही राज इन लोगों को याद आ रहा है। और जितना इन्हें प्रताड़ित करोगे, ये उसी राज की तरफ वापस लौटेंगे, ये अपनी फुल फॉर्म में आवेंगे। फिर अगर आप लोगों को इससे न्याय पाना है, आप लोगों को न्याय पाना है, आप लोगों को जो है जिंदगी शान से जीनी है, तो आप लोगों को इन दलालों से बचना होगा जो अपने समाज के बैठे हैं। SC ST OBC के 127 सांसद बैठे हैं और 120-25 से ज्यादा विधायक बैठे हैं यहाँ पे यूपी में। इन लोगों से बचना होगा जो दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लोग, इनसे बचना होगा और इनका बहिष्कार करना होगा। अब की बार 2027 दूर नहीं है, तो भाइयों 2027 में अपनी पूरी ताकत दिखा दो और जो करना है वही करो। सबको पता है क्या करना, मैं खुल कर नहीं कह सकता, लेकिन जो ऐसी सरकार है जो दलित OBC माइनॉरिटी के लोगों को तंग करती है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। तो भाइयों, जो भी घटनाएं हो रही हैं सहारनपुर में, यूपी में, वो घटनाएं आपसे छिपी नहीं है, रोज आ रही हैं सामने। किस तरह पीड़ितों को धमकाया जा और आम आदमी को एक ही एप्लीकेशन पे, झूठी एप्लीकेशन पे उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा। लेकिन पुलिस वालों की वीडियो रोज आ रही, पैसे लेते हुए, धमकाते हुए, इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? ये संविधान से बाहर है क्या? ये संविधान से बाहर है, संविधान के अंदर नहीं आते ये लोग। इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाह रही है, जो भी सरकार में गलत काम करेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेट में बैठा हुआ DM है, SDM है, SP है, DSP है, CO है, पटवारी है, कानून है, नायब तहसीलदार है, चाहे विधायक भी हो, उस पर भी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए और आप सब लोगों को पता है ऐसी सरकार किसकी थी।
ऐसी सरकार किसकी थी सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं। तो भाइयों, जय भीम, जय भारत।